गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी इन द प्रीवियस क्लास जैसे अभी आपने पढ़ाई की, मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 3 वाटर वाटर एवरीवेयर, जो कि जो मैंने आपको चैप्टर कहानी समझाई थी, ठीक है, कि कैसे पानी का हमें सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, विजय और राजेश की। उसके बाद एक्टिविटी 1 2 3 4 5 मैंने करवा दिया था आपको। ओके, तो अभी आज जो है वो मैं आपको करवाऊंगी एक्टिविटी नंबर 6 7 8 9 और 10। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्टिविटी 6 एट ब्लैक वाटर पॉन्ड मैरी ओलिवर, यानी कि ये एक मैरी, यहाँ पे एक पोएम दी हुई है आपको शॉर्ट, ठीक है, जो कि किसने लिखी है, मैरी ओलिवर ने लिखी है। और टॉपिक है इसका एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, यानी कि जो काला पानी का तालाब होता है, पॉन्ड को क्या कहा जाता है, तालाब, ठीक है, और ब्लैक वाटर यानी कि काला पानी का तालाब। अब इसमें क्या कहानी होती है यहाँ पे अभी हम देखते हैं। At Blackwater Pond, the toast waters have settled after a night of rain. यानी कि टोस्ट मतलब थ्रो, जब हम कोई पानी को हम फेंकते हैं ना, थ्रो करते हैं, उसको कहते हैं टोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो काले पानी के तालाब में बारिश एक रात के बाद बचे हुए पानी को फेंक दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो काले पानी का तालाब क्या होता है कि जब बारिश के एक रात के बाद पानी को, जो बचा हुआ पानी होता है उसके वो फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या बन गया, एक तालाब बन गया, ठीक है, इसलिए उसको ब्लैक वाटर पॉन्ड कहा गया है। आई डीप माई कप्ड हैंड्स आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे डीप माई कप्ड हैंड्स, कप्ड का मतलब होता है सहलाया, ठीक है, डीप यानी कि उसने अपने हाथों को उस तालाब के अंदर डाला और सहलाया। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम यानी कि उसके बाद उसने उस पानी को काफ़ी लंबे टाइम तक पिया। इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स फायर, यानी कि ये जो पत्ते आग की तरह स्वाद लेता है, यानी कि कैसा लेता है ये स्वाद, एक पत्थर, एक पत्ते और आग की तरह का स्वाद है, ठीक है। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माई बॉडी वेकिंग द बोन्स, यानी कि ये क्या होता है कि ये मेरे शरीर में ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये मेरा शरीर, यानी कि जब मेरी हड्डियां जागृत हो जाती हैं तो ये जो मेरा शरीर है वो ठंडा हो जाता है, समझ में आया। यानी कि जब वो जब वो इसको ड्रिंक करता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, एकदम हड्डियां जो होती है उसकी बोन्स यानी हड्डियां वो बिल्कुल जागृत हो जाती है और उसे फील्स बहुत, यानी कि और उसका जो शरीर हो जाता है पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। आई हियर दैम डीप इनसाइड मी विस्परिंग ओह व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड, यानी कि वो बहुत ही उसको कुछ सुनाई देते, यानी कि जब वो तालाब की तरफ देखता है उसके अंदर बहुत गहराई में उसको क्या सुनाई देता है, विस्परिंग यानी कि धीरे धीरे बोलना, यानी कि उसको धीरे धीरे एक आवाज़ सुनाई देती है और जो वो होता है और वो उसे क्या कहता है कि ये तो एक बहुत ही सुंदर चीज़ हुई है, जस्ट व्हाट हैपेंड अ ब्यूटीफुल थिंग जस्ट हैपेंड, यानी कि उसको अंदर अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसलिए वो कहता है कि ओह व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग जस्ट हैपेंड, यानी कि अभी एक सुंदर चीज़ क्या हुई है, समझ में आया। तो ये था एक्टिविटी 6, ये पोएम जिसमें आपको ब्लैक वाटर पॉन्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 7 में, सो लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने आपको पोएम को पढ़ाया है, समझाया है, उसको अच्छे से ध्यान से उसको आपको देखना है और समझना है, उसके बाद आपको ये आंसर करने हैं क्वेश्चंस को जो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द टाइटल जो है एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टेल्स दैट द पोएट इज एट अ सर्टेन प्लेस, यानी कि जो पोएट है, यानी जो मैरी ओलिवर, वो एक ऐसी जगह पे गई है जहाँ पे क्या है, एक सर्टेन प्लेस पे गई है, एक ऐसे जगह पे गई है जहाँ पे एक काला पानी का तालाब पे
जाती है वो, ठीक है, कैसी एक सर्टेन प्लेस पे जाती है, ठीक है। जो एट जो होता है वो एक क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया। कौन सी जगह, अब ब्लैक वाटर पॉन्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, समझ में आया। तो यूज एट टू राइट अ सेंटेंस टेलिंग वेयर यू आर नाउ, यानी ये आपको एट के रिलेटेड, एट से लिया हुआ आपको एक सेंटेंस बनाना है कि कहाँ पर हो, किस जगह पर हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम एट माई स्कूल, मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने स्कूल पर हूँ। तो एट क्या होता है, एक प्लेस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोएम सेज आई डीप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर। तो वॉट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, यानी कि पोएम, यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि मैंने अपना हाथ पानी के अंदर हाथ डाला, सहलाया, काफ़ी समय तक मैंने पानी पिया, तो कैसा टेस्ट आ रहा था। तो क्या टेस्ट, क्या जो कि उसको स्टोन लीव्स और फायर की तरह उसको टेस्ट है, स्वाद आ रहा था। तो क्या स्वाद आ रहा, किसका स्वाद लिया उसने, तो द वाटर ऑफ द ब्लैक वाटर पॉन्ड, यानी जो पानी का टेस्ट, किसका पानी, ब्लैक वाटर पॉन्ड का पानी, ओके। किसका टेस्ट, सॉरी एक वो कैमरा ऐसा हो गया था। तो द वाटर ऑफ द ब्लैक वाटर पॉन्ड की तरह उसको स्वाद आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है द पोएम सेज इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी वेकिंग द बोन्स, आई हियर देम deep inside me whispering what wakes up in the poem and what do they say when they wake up। यानी पोएम यहाँ पे बोल रहा है कि क्या चीज़ को वेकअप बता रहा है, वेकअप की तरह शो कर रहा है पोएम के अंदर, और वो वेकअप क्या बता रहा है, वेकअप का क्या कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आएगा, मैंने लिखा है बोन्स, वेकअप इन दिस पोएम, क्या जागरूक होने की बात कौन कह रहा है, बोन्स, उसकी हड्डियाँ कह रही है, ठीक है, जागरूक होने का बता रहे हैं इस पोएम में। एंड और क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, ऑन वेकिंग अप, तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, सेज ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड, यानी कि जस्ट अभी क्या एक सुंदर सी चीज़ हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है full stop, question mark, tell us when we are at the end of a sentence and how many sentences does at Blackwater have। यानी कि कितने जहाँ पे फुल स्टॉप हुए हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, वो हमें बताना है कि कहाँ पे, वो बताता है कि सेंटेंस कहाँ पे एंड हुआ है, और कितने सेंटेंसेस बने हैं एट ब्लैक वाटर पॉन्ड के, वो हमें बताना है। तो मैंने काउंट किया, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 6 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस बने हैं, 6, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है, तो कॉमर्स टेल अस व्हाट अ सेंटेंस हैज मोर देन वन पार्ट एंड विच सेंटेंसेस, जस्ट आपको यहाँ पे कॉमर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कितने एक पार्ट से ज़्यादा एक सेंटेंस वो बताता है, ठीक है। तो कौन से सेंटेंस में वो एक पार्ट से ज़्यादा बता रहा है, तो वो बता रहा है लास्ट सेंटेंस में, डेट इज आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड, ओके। समझ में आया। तो 6 सेंटेंसेस कैसे हुए, जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस तो ये रहा, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड के बाद यहाँ पे देखिए नीचे फुल स्टॉप बता रहा है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो एक देन सेकेंड आई डीप माई कप्ड हैंड्स, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया क्योंकि फुल स्टॉप के बाद एंड हुआ है। थर्ड आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है, यानी कि ये थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। फोर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, फोर्थ सेंटेंस एंड हो रहा है। फुल स्टॉप तक ही होता है सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है इसलिए फोर्थ सेंटेंस है। फिफ्थ इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, फिर कोमा आ गया, यानी कि एक पार्ट से ज़्यादा सेंटेंस बता रहा है, तो ये पूरा ये एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। वेकिंग द बोन्स ये फिफ्थ सेंटेंस है, और लास्ट सेंटेंस ये सिक्स सेंटेंस होता है जहाँ पे आई हियर देम डीप इनसाइड मी, फिर कोमा आता है जो बताता है कि पूरे सेंटेंस का ये एक पार्ट एक्स्ट्रा है, मोर ज़्यादा है, और विस्परिंग ओ व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड, ठीक है। तो टोटल इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल कितने सेंटेंसेस है, 6 सेंटेंसेस हैं जो कॉमास और क्वेश्चन मार्क के बाद एंड होता है, ठीक है। समझ में आया। तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, डेट इज एक्टिविटी नंबर 8। टेक आउट पेज नंबर 26। ओके, नो एक्टिविटी 8 पे ऊपर आपको दिया हुआ है कि ओलिवर कुड हैव एंडेड ईच लाइन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस लाइक दिस। जैसे कैसे आपने
जो ओलिवर है वो अपने हर एक सेंटेंस को कैसे एंड करती है, बाय फुल स्टॉप या बाय क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। जैसे ये पूरी पोएम यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको नोटिस करना है हर एक सेंटेंस को क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि जो जो पार्ट के मतलब वो अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वो अपने पोएम में यूज़ करती है, ताकि और ज़्यादा पोएम जो है पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और समझने में भी, ठीक है। और आपको फिर लिखा है कि वर्क विद योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंसेस लाइक ओलिवर्स, यानी कि आप एक ग्रुप में बैठ के अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के आप अपनी खुद की एक पोएम बना सकते हो जो बिल्कुल एक जगह को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। और आपको जो सेंटेंसेस जो ओलिवर्स ने यूज़ किए हैं उसी की तरह सेंटेंसेस आपको अपने पोएम में यूज़ करना है। समझ में आया? तो यू कैन राइट योर ओन पोएम, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी पोएम खुद बना के लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक जगह को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो, एट यहाँ पे दिया हुआ है तो एट द चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रंस पार्क जो है वो एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड आप अपनी कोई भी पोएम बना सकते हो। समझ में आया? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, एक्टिविटी 8 ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है। अगर आपका मन है तो आप ये पोएम खुद बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम एक्टिविटी 9 पे चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 27। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 9, वाटर एवरीवेयर, हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, यानी कि अब कितना पानी जो है वो हमारे पूरे अर्थ में है, टोटल कितना पानी। तो यहाँ पे आंसर है देयर्स अ लॉट, यानी काफ़ी ज़्यादा है। समथिंग लाइक कितना 1 ट्रिलियंस और बिलियंस टू 60 ट्रिलियंस, ओके, यानी बिलियंस तक लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लैनेट, यानी इतना ज़्यादा पानी जो है वो हमारे प्लैनेट में है। दिस वाटर इज़ इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल, ये जो पानी है वो एक कांस्टेंट यानी कंटिन्यूस साइकिल में मूव होता है। जैसे इट इवापरेट्स फ्रॉम द ओशन, यानी ओशन सागर इवापरेट्स करता है, यानी जो लिक्विड होता है उसको वो वेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर वो कहाँ पे ट्रैवल करता है, थ्रू एयर, यानी गैस बनकर कहाँ जाता है, क्लाउड्स में जाता है, ठीक है। और फिर क्लाउड्स में जाकर क्या होता है, वो बारिश बनकर नीचे ज़मीन पे गिरता है, ठीक है। ड्रेन्स डाउन ऑन द लैंड एंड देन फिर उसके बाद जो पानी होता है वो बहते बहते कहाँ जाता है, बैक, यानी कि दोबारा ओशन में चला जाता है वो पानी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वाटर साइकिल की तरह है। समझ में आया? जो कंटिन्यूसली वो एक साइकिल में घूमता जाता है, मूव होता जाता है। अंडरस्टूड? इसके बाद आपको दिया हुआ है द ओशंस आर ह्यूज, यानी कि जो सागर है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा, ओके। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशंस, यानी कि ज़्यादातर जो पानी है वो कवर किया हुआ है हमारे अर्थ को, ठीक है, जो सागर है उसको। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज़ इन ओशंस, यानी करीब 98% जो है वो पानी जो है वो कहाँ पे है, हमारे मतलब ओशन का पानी जो है वो प्लैनेट में है। करीब 90, टोटल कितना परसेंट है, 98% जो कि ओशन है, ठीक है। बाकी जो 2% यानी कि बाकी जो है वो, यानी जो ये क्या है, ये अनड्रिंकेबल है, अनड्रिंकेबल है। जो आपको पता ही होगा कि जो ओशन का पानी होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, यानी सॉल्ट की वजह से नमकीन पानी होता है, इसीलिए जो ओशन का पानी होता है वो आप पी नहीं सकते हो, ठीक है। तो करीब 98% जो होता है वो ओशन का पानी होता है, ठीक है, हमारे पूरे प्लैनेट में टोटल। उसमें से बाकी जो 2% का जो है वो जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। बट उसमें से लेकिन 1.6% जो है वो प्लैनेट्स फ्रेश वाटर है, विच इज़ लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, यानी कि उसमें से जो 1.6% जो पानी है, फ्रेश पानी, ताज़ा पानी, वो कहाँ पे है, कहाँ पे जाता है, लॉक्ड अप है इन द पोलर आइस कैप्स। पोलर यानी कि
तो इट इज़ बिलोंगिंग टू पोल्स, जो करीब 2 पॉइंट्स होते हैं एट द फर्स्ट मोस्ट नॉर्दर्न और दूसरा होता है मोस्ट साउथर्न एंड्स में होता है ऑफ द अर्थ। ओके, आइस यानी बर्फ से ढके हुए हैं, और ग्लेशियर्स क्या होता है, ये एक लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव स्लोली, यानी कि काफ़ी बड़ा एक आइस का एक बर्फ की तरह होता है, जो काफ़ी स्लोली मूव होता है। अनदर जो 0.36% है वो अंडरग्राउंड इन वेल्स, यानी कि 0.36% जो है वो अंडरग्राउंड वेल्स है, कुएं यानी अंडरग्राउंड वेल्स हैं, उतना पानी कुएं में है। अंडरग्राउंड जो कुएं होते हैं वेल्स, वहाँ पे है कितना पानी, 0.36% का पानी है। उसमें से जो 0.036% है पानी जो है वो कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, फाउंड इन द फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, यानी जो फ्रेश लेक यानी झील और नदियों में है। उसमें से जो छोटा परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज जो है लेक्स एंड रिवर्स, उसका कुछ स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स में पानी है, ठीक है। बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड, यानी काफ़ी स्मॉल अमाउंट, एक छोटी अमाउंट है अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड के पानी से, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, यानी अभी बाकी का जो पानी जो बचा हुआ है हमारे प्लैनेट का, वो 0.004% है, जो कि या फिर वो फ्लोट करता है, फ्लोटिंग हमारे यानी कि वाटर वेपर पे होता है, एयर में रहता है पानी, या फिर क्लाउड्स में चला जाता है, और जो कि वाटर वेपर होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, या फिर वो लॉक्ड अप हो जाते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स को हम पानी देते हैं या जो एनिमल्स को पानी मिलता है उतना हो जाता है 0.004%। समझ में आया? डिड यू नो डैट योर बॉडी इज 65% वाटर, क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में जो पानी, मतलब आपकी बॉडी में जो पानी है वो कितना परसेंट है, करीब 65% जो है वो सिर्फ पानी है आपके बॉडी में। इसका मतलब सपोज अगर आपका वेट 30 किलोग्राम है, 30 किलो का आपका वेट है, तो उसमें से करीब 19.5 किलोग्राम्स जो है वो पानी ही है, यानी कि अगर सपोज आपका 30 केजी आपका वेट है, तो उसमें से करीब 19.5 केजी जो है वो सिर्फ पानी है आपके बॉडी के अंदर। समझ में आया? तो ये है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ट ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। ओके, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको समझा देती हूँ। वेट, ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बताया वाटर ऑन द अर्थ। ओके, जैसे यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पूरे अर्थ में, तो टोटल इतना पानी है। समझ में आया? और ट्रिलियंस तक, ट्रिलियंस यानी कि कितने होते हैं, ट्रिलियंस में करीब जीरोस कितने होते हैं, 12 जीरोस होते हैं। समझ में आया? जैसे ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो इतने ज़ीरोस होते हैं ट्रिलियंस में, ठीक है, जो नंबर होते हैं उतने। उसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो है वाटर इन द ओशंस, जो कि 98% जितना पानी है वो सागर में यानी ओशंस में, जो कि अनड्रिंकेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी होता है इसलिए। बाकी जो 2% का जो पानी वो फ्रेश वाटर है हमारे अर्थ में, ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर है 2%, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे 1.6% जो है, जो मैंने आपको समझाया है, वो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में चला जाता है। बाकी तो 0.36% है वो अंडरग्राउंड वेल्स में है, ठीक है। फिर जो 0.036% है वो फ्रेश लेक्स और रिवर्स में जाता है। उसमें से जो 0.004% है वो किस में होता है, पहले फ्लोटिंग वाटर इन एयर एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, यानी कि जो वाटर वेपर और क्लाउड्स में जो यानी मिस्ट की तरह, ठीक है, एक फॉग की तरह वो हमारे एयर में रहता ही है पानी, ठीक है। और दूसरा जो होता है लॉक्ड अप किया है, मतलब कि प्लस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी पानी होता है। कितना? इतना 0.004%। और बाकी जो 65% जो वाटर है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, यानी हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में कितना पानी होता है, करीब 65%। समझ में आया? तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि पानी का किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर पानी और कितने कितने पानी है। समझ में आया? तो आई होप आपको इस तरीके से आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 10 पे, लास्ट एक्टिविटी। Activity 10. The text water water everywhere has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs and charts. यानी कि आपको जो टेक्स्ट जो आपको चैप्टर दिया वाटर वाटर एवरीवेयर, उसके काफ़ी ज़्यादा जैसे नंबर्स हैं। कभी कभी क्या होते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं आपको ज़्यादा ईजी है आपको अंडरस्टैंड करने में, हाउ एज अ ग्राफ और अ चार्ट। ओके, अब पाई चार्ट कौन सा, आप जैसे पाई चार्ट दिया हुआ है, इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक अ पिज़्ज़ा पाई। यानी आपको ये पाई चार्ट, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर जो है पूरा एक पाई एक सर्कल की तरह होता है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है लाइक अ पिज़्ज़ा पाई, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो। आपको यहाँ पे लिखा क्या है, क्वेश्चंस क्या है, हाउ मैनी पार्ट डज द पिज़्ज़ा हैव, यानी कि पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स हैं, तो टोटल आएगा 4 पार्ट्स। ओके, 1 2 3 4। विच पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा, यानी कौन सा पार्ट जो है वो पिज़्ज़ा का 1/2 शो है, 1/2 यानी आधा पिज़्ज़ा शो रहा है, आधा पार्ट शो रहा है पिज़्ज़ा का। तो फर्स्ट पार्ट या लोअर पार्ट, सॉरी अपर पार्ट या लोअर पार्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा अपर पार्ट। ये पूरे पार्ट में आपको जो पिज़्ज़ा है वो आधा शो रहा है, यानी 1/2 पिज़्ज़ा शो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने अपर पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा। ओके, तो इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट जो है, टेक आउट पेज नंबर 28। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई, यानी जो पाई चार्ट होता है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये शो करता है, क्या दिखाता है, साइज दिखाता है, हर एक पार्ट का साइज दिखाता है ऑफ द होल पाई। हाउ मैनी पार्ट डज द पाई चार्ट बिलो हैव, कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो 1 and 2, 1 पार्ट ही दिखाई दे रहा है आपको। ओके, 1 and 2 पार्ट्स में, तो आपको नोटिस करना है ये 2 पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि जो छोटे छोटे काफ़ी छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। वेयर इज द वाटर, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मैच द चार्ट कलर विद दिस प्लेस एंड वन इज डन फॉर यू, यानी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पूरा अर्थ है, एक पाई चार्ट बनाया, यहाँ पे ब्लू ब्लू पानी है और इतना जो छोटे छोटे पार्ट्स है ब्लू रेड आपको दिख रहा है, तो वो आपको बताना है कि ये क्या है और कितने परसेंटेज में, जो कलर है वो आपको बताना है कि वो क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, अंडरग्राउंड लिखा है, तो कितना होता है अंडरग्राउंड वेल्स का, वो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है 0.36%। उसके बाद आपको ये रेड कलर का शो हो रहा है, वो क्या है, लेक और रिवर्स है, तो कितना था परसेंटेज उसका, 0.036%। फिर ग्रीन, जो आपको बहुत ही थोड़ा काफ़ी आप डिटेल में देखोगे, इसको नोटिस करोगे तो ग्रीन सा एक शो हो रहा है कलर, तो वो क्या है, वो ओशंस है, यहाँ पे दिया हुआ है ओशन, तो वो कितना परसेंट है, 98% था। ओके, उसके बाद पोलर आइस कैप्स जो है काफ़ी एकदम डार्क पर्पल में है, तो जो यहाँ पे आपको दिख रही है डार्क पर्पल में लाइंस ये है, तो पोलर आइस कैप कितना था इसका परसेंट, 1.6%। लास्ट आपको दिया हुआ है काफ़ी लाइट येलो कलर दिया हुआ है, जो कि क्या है, पीपल है, वो एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जो हम एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ करते हैं, हम कितना पानी यूज़ करते हैं, करीब 0.004% पे। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक चार्ट बनाना है, समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बना के इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया है। ओके, तो एक्टिविटी 6, 7, 8, 9, 10 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जो एक्टिविटी 10 आप चाहें तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर चार्ट है वो मैं आपको दूंगी, वो आपको लिखना है इंग्लिश की नोटबुक में, अच्छे से लिखना है, ठीक है। और जो एक्टिविटी 6 पोएम है एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, वो आपको लिखना है, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। ओके, और एक्टिविटी 7 आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में ही लिखना है आपको, पेंसिल के साथ जैसे मैंने लिखा है,
ठीक है। वो एक्टिविटी 7 आपका होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में लिखना है पेंसिल के साथ। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ये था आपका होमवर्क और आपका इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 3। तो हो सके तो आप ये चैप्टर, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।